हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, कैसे निकालते थे वो हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए उसमें क्या होता था, दो डिजिट दिए रहते थे, उनसे हमें या तो एलसीएम या तो एचसीएफ निकालने को कहा जाता था। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के साथ क्या संबंध है, दोनों के बीच के संबंध को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, दो संख्या जो दी हुई होती थी, उन दो संख्याओं को आपस में अगर हम गुना करते हैं तो उन दो संख्याओं से मिलने वाला एलसीएम और एचसीएफ का वो गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कोई भी जो दो संख्या दी हुई है उनका जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यही दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या का मौसौ 25 है और तथा उनका लौसौ 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमें बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दिया है, क्या क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए हमारा महत्तम समापवर्तक दिया गया है 25, फिर हमारा लघुत्तम समापवर्तक 60 और फिर एक संख्या जो दिया गया है वो हमारा कितना है, तो 20। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हमें बताना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में बताना तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ तो x हम लोग उसको मान लेते हैं। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग फॉर्मूले में उनके वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 25 इज इक्वल टू एक संख्या कितनी है तो 20 और दूसरी संख्या कितनी है तो x है। देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x 20 के साथ मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस पार आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे, 20 3 बार में ये हो जाएंगे तो 25 इंटू 3 x बराबर कितने हो गए, 25 इंटू 3 75। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि दो संख्या 576 तथा 720 के मौसौ तथा लौसौ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमको क्या हुआ कि दो संख्या दिया हुआ है, हमको उसका मौसौ भी बताना और लौसौ भी बताना। तो सबसे पहले हम लोग दो संख्या से पहले इसका मौसौ निकालते हैं हम लोग। देखिए 576 है और 720 है, इसको हम लोग विभाजन विधि के द्वारा हम लोग इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार में लग जाएगा 576, यहाँ माइनस करेंगे हम लोग कितना हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 144। फिर हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम लोगों ने फिर यहाँ पे ले आया, फिर इससे ये 4 बार में लग जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 576। ये देखिए खत्म हो गया। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, लास्ट जो हम लोग जिस भी डिजिट से लास्ट डिवाइड होता है पूरी पूरी कट जाता है तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है। यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 144। अब देखिए हम लोग को फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है और हमारा एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि क्या होगा एलसीएम। तो हम लोगों ने उसको x मान लिया। चलिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, नहीं दिया हुआ है, निकालना है। मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है तो 144 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 576 इंटू 720। यहाँ पे देखिए x के साथ ये गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितने बार में कट रहा है तो ये देखिए ये और ये दोनों 12 से डिवाइड हो जाएंगे, 12 इंटू कितने हो जाएंगे 144 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60। उसके बाद ये 5 बार में ये डिवाइड पूरा हो रहा है और फिर 5 को इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 2880। तो x बराबर ये हमारा आ गया, x क्या था हमारा एलसीएम था, यानी एलसीएम हमारा आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लॉस
28 है, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और उनका गुणनफल 56 है। दो संख्याओं का गुणनफल इस बार हमें दे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे LCM हमें दिया हुआ है 28, HCF हमें बताना है तो x लिख देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमें दिया है 56, उनका गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का ये गुना ही है ना, हम लोग इसे दो संख्याओं को गुना ही ना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमें 56 देते हैं, यानी इस पूरे टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे 56 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर x बराबर 56/28, ये कितने बार में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 2 बार में ये डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2, यानी कि x बराबर 2, x हमारा क्या था HCF, यानी कि HCF हमारे 2 हो गए। ठीक है, उसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि दो संख्या 16 तथा 48 के मौसों तथा लॉसों ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सेम क्वेश्चन ऐसी के जैसा है बिल्कुल, दो संख्या हमें दी हुई है तो सबसे पहले हम लोग इसका मौसों निकालते हैं विभाजन विधि के द्वारा, इतनी की 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, यानी कि 16 ही इसका मौसों आ जाएगा। ठीक है, यानी कि HCF हो गया। अब हमें क्या बताना है, लॉस ऑफ बताना है, हम लोग फार्मूला लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, LCM हमारा निकालना है तो x रख देंगे इसकी जगह पे, इंटू HCF कितना आ गया, तो 16 आ गया, फर्स्ट नंबर कितना है 16 और सेकंड नंबर हो गया हमारा 48, है ना। अब इसको हम लोग x बराबर 16 इंटू 48/16, यानी कि ये डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया x बराबर 48, यानी कि जो हमारा लॉस हो, यानी कि LCM जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना कि दो संख्याओं का लॉस और मौसम में क्या संबंध है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।